तिहाड़ की जेल नंबर 2 15 अप्रैल तक ये अरविंद केजरीवाल का नया पता होगा। ये वही तिहाड़ है जहां उनके साथी मनीष सिसोदिया पहले ही मौजूद हैं। लेकिन आज का ये वीडियो अरविंद के बारे में नहीं है, न मनीष के बारे में। आज हम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की बात करना चाहते हैं। 23 मार्च, 27 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल बीते करीब 2 हफ्तों में सुनीता केजरीवाल 5 बार कैमरे के सामने आई हैं। 3 बार उसी कमरे की उसी कुर्सी पर बैठकर वो जनता से बात करती हैं जहां से कुछ वक्त पहले तक मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी बात रखते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के 2011-12 वाले उन दिनों की याद दिलाती हैं। लड़खड़ाते से शब्द, आवाज़ में हल्का सा कंपन, जी मैं तो कुछ नहीं हूँ वाला भाव और साधारण से भी कुछ कमतर पोशाक। यूँ कहने वाले कह सकते हैं कि जिसका पति जेल में हो उसकी ऐसी स्थिति तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर याद आता है कि न तो ये किसी साधारण पति की बात है, न किसी साधारण पत्नी की। पति देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पत्नी पति से 2 साल सीनियर IRS। सुनीता 1993 में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की अधिकारी बनी, जबकि केजरीवाल ने 1995 में IRS ज्वाइन की। बाद में जब अरविंद नौकरी छोड़कर RTI एक्टिविस्ट बन गए और एंटी करप्शन मूवमेंट का चेहरा बने, तो सुनीता घर और बाहर की जिम्मेदारियां संभालकर उनके हाथ मजबूत कर रही थी। उन दिनों केजरीवाल कहते थे कि मेरी पत्नी कामकाजी महिला हैं और हम उनकी सैलरी से घर चलाएंगे। फिर 2015 में अरविंद ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाई और साल भर बाद ही 2016 में सुनीता केजरीवाल ने इनकम टैक्स विभाग से VRS ले लिया, यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो गई हों। हाँ, 2017 में पार्टी से निष्कासित कपिल मिश्रा के साथ कुछ दिन के लिए ट्विटर पर उनकी तू मैं जरूर हुई। मामला केजरीवाल को कथित तौर पर मिली 2 करोड़ की रिश्वत के आरोप का था, लेकिन इसके आगे पीछे वो बहुत मुखर तौर पर नजर आई हों, कैमरे पर बयान दिए हों, ऐसा दिखा नहीं। तब भी नहीं जब सत्येंद्र जैन जेल गए, तब भी नहीं जब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल के जाते ही सुनीता केजरीवाल एक्टिव नहीं बल्कि सुपर एक्टिव मोड में आ जाती हैं? राजनीति में एक होती है लिखी हुई इबारत और एक होती है लिखी हुई लाइनों के बीच में से मतलब की बात समझना, जिसे अंग्रेजी वाले अक्सर बिटवीन द लाइन्स कहते हैं। तो बिटवीन द लाइन्स ये है कि यहाँ एक बड़ी लड़ाई के लिए बैकअप प्लान की तैयारी हो चुकी है। उस प्लान में मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर आतिशी फिट नहीं होती, सौरभ भारद्वाज फिट नहीं होते और न ही लोकतंत्र बचाने और परिवारवाद पर अनेकों प्रहार करने वाली आम आदमी पार्टी का कोई अन्य नेता। उस पर सिर्फ और सिर्फ सुनीता फिट होती हैं। वरना क्या वजह होगी कि 23 और 27 मार्च को केजरीवाल का संदेश सुनीता को पढ़ना पड़ा? न तो दिल्ली की जनता और न उनका राजनीतिक विपक्ष इसका इंतजार कर रहा था, बल्कि जब वो सामने आई तो हर तरफ हलचल मच गई। आम आदमी और राजनीतिक दल दोनों चौंके। लेकिन 23 मार्च से अब तक 2 हफ्तों में वो कई बार नजर आ चुकी हैं। उनकी ट्रेनिंग जोरों पर है। रामलीला मैदान में 31 मार्च को हुई रैली में उनके भाषण का ये हिस्सा देखिए। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। 1 अप्रैल को जब कोर्ट ने अरविंद को 15 अप्रैल तक तिहाड़ भेज दिया, तो सुनीता ने कहा कि इन लोगों का मकसद चुनाव के समय उन्हें जेल में डालना है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसे में भेज दिया गया है CM साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। सवाल ये है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया में सुनीता जी का कोई भरोसा नहीं? क्योंकि तिहाड़ तो कोर्ट ने ही जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, न कि किसी राजनीतिक दल ने। लेकिन चुनावी दौर में सीधे सवालों के सीधे जवाब दिए गए और समझे जाने लगे तो हो ली राजनीति और लड़ लिया चुनाव। शायद इसीलिए सुनीता केजरीवाल के तेवर
बदल रहे हैं, बयान धारदार हो रहे हैं और अब धीरे धीरे दिल्ली की जनता हो या विपक्ष, सबको यकीन हो चला है कि कल को अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो सुनीता सीएम पद की सबसे बड़ी दावेदार होंगी। वैसे ये भारतीय राजनीति में कोई इतनी नई बात नहीं है। चारा घोटाले में जब 1997 में लालू को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, तब उस पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी को ही बिठाया गया था। अगर इतिहास खुद को दोहराएगा तो ये नया तो नहीं होगा, लेकिन हैरान करने वाला जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, सपा जैसी तमाम पार्टियों के परिवारवाद को कटघरे में खड़ी करने वाली पार्टी उसी कटघरे का एक हिस्सा हो जाएगी। और यहीं पर कर्तव्य पथ कुछ आम सवाल पूछना चाहता है। क्या केजरीवाल को अपने ही मंत्रियों और नेताओं पर भरोसा नहीं? क्या उनकी पार्टी जो पहली बार 67 और दूसरी बार 62 विधायकों के साथ चुनकर आती है, उसमें कोई ऐसा नाम या चेहरा नहीं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सके? क्या अनुभवहीन सुनीता केजरीवाल इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सीएम पद को घर में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को यमुना में फेंकने को तैयार हैं? चलते चलते एक जरूरी डिस्क्लेमर, हम ये तय नहीं कर सकते कि शराब नीति मामले में कौन दोषी है। ये तय करना अदालतों का काम है। इस वीडियो में हम ऐसा कोई इशारा भी नहीं कर रहे, हम बस कुछ जरूरी सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली की जनता को जिनके जवाब जानने का पूरा हक है। आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की सूरत में सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाना चाहिए? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें ताकि देश के भविष्य और राजनीति से जुड़े जरूरी मुद्दों पर आपको सही जानकारी मिल सके।